श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे इस पवित्र चैनल राधा कृष्ण भक्ति कथा में आज सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रेम और भक्ति की इस मात्रा, आज हम ऐसे महान भक्त और अद्भुत योद्धा की कथा सुनने जा रहे हैं जिनका नाम के साथ स्वयं हमारे आराध्य श्री कृष्ण का गहरा प्रेम जुड़ा है। यह कथा बारबरिक की है, जिन्हें आज हम खाटू नाम से पूछते हैं। एक योद्धा जिसने केवल तीन बाणों से पूरी महाभारत का युद्ध खत्म करने का सामर्थ्य रखा। क्या था उन तीन बाणों का रहस्य? क्यों स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को एक समान ब्रह्मा का वेश धारण कर इस वीर की परीक्षा लेनी पड़ी? क्यों इस वीर को अपना शीश दान करना पड़ा, इसके बदले से उन्हें कलयुग देव कहलाने का वरदान मिला? आइए प्रेम और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं बारबरिक की महान बलिदान की यह अलौकिक कथा, जो हमें सिखाती है कि धर्म से बड़ा कोई संकल्प ही नहीं है और दान से बड़ा कोई त्याग नहीं है। बारबरिक की कथा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके वंश को जानना पड़ेगा। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक महान शंकरा की अगली कड़ी थी। बारबरिक पांडवों में वायुपुत्र भीम की पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था और स्वयं भीम हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच अपनी मायावी बल और अतुलनीय शक्ति के लिए जाने जाते थे। बारबरिक की माता मोरवी उनका नाम था। इस प्रकार बारबरिक के व्रत में एक पांडवों का धर्म था और दूसरी ओर राक्षसों का महाबल। बारबरिक बाल अवस्था से ही बहुत तेजस्वी थे। उन्हें राक्षसी शक्ति और मायावी ज्ञान विस्तार में मिला था, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म और न्याय की ओर झुका रहता था। उनकी माता मोरवी ने उन्हें शिक्षा दी कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमेशा कमजोर और हारने वालों का पक्ष का साथ देना। यही उनका मूल मंत्र बन गया। बारबरी ने अपनी तपस्या और वीरता से देव को प्रसन्न किया। माँ कामाख्या का आशीर्वाद। उन्हें माँ कामाख्या देवी की घोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। ये बाण केवल साधारण अस्त्र नहीं थे, ये दिव्य शक्तियाँ थी। 3 बाणों की अलौकिक शक्ति पर विस्तार से सुने। पहला बाण, यह बाण उस प्रत्येक वस्तु को चिन्ह करता था जिसे योद्धा नष्ट करना चाहता है। दूसरा बाण, यह उन सभी चीजों को चिन्ह करता था जिन्हें योद्धा बचाना चाहता है। और तीसरा बाण, यह बाण निशाने पर लगे सभी लक्ष्यों को एक क्षण में नष्ट करके पहले और दूसरे बाण के काम को पूरा करके वापस तर्कस में लौट आता था। निष्कर्ष, इसका अर्थ यह है कि बारबरिक केवल एक बार में अपनी इच्छा से पूरे युद्ध को मैदान को नष्ट या सुरक्षित कर सकते थे। उसके लिए लाखों सेनाओं को मारना केवल एक क्षण का खेल था। जब बारबरिक ने सुना कि उनके पूर्वजों पांडवों और कौरवों के बीच एक भयंकर युद्ध होने वाला है, तो उनका क्षत्रिय हृदय मचल उठा। उन्हें लगा कि युद्ध केवल परिवारों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। माता की आज्ञा और प्रतिज्ञा ने बारबरिक से अपनी माता के सामने जाकर युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उनकी माता मोरवी ने उन्हें वही पुरानी शिक्षा याद दिलाई। बस तुम युद्ध में अवश्य जाओ, किंतु एक बात सदा याद रखना, तुम्हारा धर्म है कि तुम हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो दुर्बल हो, जो पराजित हो रहा हो, जिसके हारने की संभावना हो। बारबरी ने अपनी माता के चरणों को छूकर यह भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। और 3 दिव्य बाण धनुष का ढाल लेकर यह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। देवों के देव श्री कृष्ण जो स्वयं लीला कर रहे थे,
जो जानते थे कि बारबरिक कौन है और उनकी प्रतीक्षा कितनी कठोर है। यही पांडव हराने लगे तो बारबरिक कौरवों के पक्ष में जाकर उनका पलटावारी कर देंगे। जब कौरव जीतने लगेंगे तो बारबरिक पांडवों के पक्ष में आकर उनको कौरवों का पल भर में समाप्त कर देगा। परिणाम इस प्रकार है कि बारबरिक एक पक्ष को बार बार जीतने नहीं देगा, जिसे वह स्वयं अंत तक अकेला खड़ा रह जाएगा। उसके बाणों से केवल बारबरिक और श्री कृष्ण ही बचेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतीक्षा ले चुके थे और श्री कृष्ण को समझ आ गया था कि यह वीर पूरी महाभारत को एक क्षण में समाप्त कर देगा और यह धर्म की स्थापना के लिए उचित नहीं होगा। धर्म युद्ध में सबको अपने कर्मों का फल मिलना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने एक बुद्ध और साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया। वे कुरुक्षेत्र की सीमा पर बारबरिक से मिले और अपने बाणों के साथ आत्मविश्वास से खड़े थे। श्री कृष्ण, हे युवक, कहाँ जा रहे हो तुम? यह तो महासंग्राम की भूमि है। तुम तो बच्चे लगते हो और तुम्हारे पास केवल 3 ही बाण हैं। क्या इस 3 बाणों से तुम इतना बड़ा युद्ध लड़ोगे? तब ब्रह्मदेव बोले, आप मुझे बालक ना समझे। मेरे ये बाण साधारण नहीं है। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि मैं पलक झपकते ही पूरी शत्रु सेना को नष्ट कर सकता हूँ। श्री कृष्ण हंस के बोले, कैसे बच्चों वाली बातें करते हो? तुम्हारी शक्ति का प्रमाण क्या है? मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। क्या तुम सामने खड़े इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ भेज सकते हो? तब बारबरिक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने आंख बंद करके ही पहला बाण छोड़ा, जिससे पल भर में वृक्ष के सभी पत्तों का चिन्ह कर दिया और पेड़ पर लगे थे जो पत्ते जमीन पर गिरे। यह देखकर श्री कृष्ण एकदम से चौकन्ना हो गए, क्योंकि उन्हें एक पत्ता जानबूझकर अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जब बारबरिक ने बाण छोड़ने के लिए तीसरा बाण उठाया तो वह बाण हवा में आकर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब ब्राह्मण वेश धारण श्री कृष्ण अपने अवश्य कोई पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा रखा है। मेरा बाण उस पत्ते को चिन्ह कर रहा है। कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा मेरे बाण का नियम है कि वह अपने लक्ष्य को नष्ट किए बिना नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने तुरंत पैर हटाया और तीसरा बाण उस पत्ते को भी भेद कर वापिस तरकश में लौट आया। श्री कृष्ण को जब अब कोई संदेश नहीं रहा, उन्होंने अपने असली रूप में आकर बारबरिक को प्रमाण किया कि कहा, हे वीर, मैं जानता हूँ कि तुम इस युद्ध के लिए अप्रिय हो, पर धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध होना आवश्यक है। इसलिए महादानी, मुझे तुमसे सबसे बड़ा दान चाहिए। बारबरिक ने आज्ञा दी, प्रभु, यदि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जो धर्म की सेवा के लिए उपयोगी हो सकता है तो मैं उसे संघर्ष दान कर दूंगा। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश सर दान में चाहिए। बारबरिक ने एक पल के लिए भी नहीं हिचके। उन्होंने समझा कि उनके प्रभु ने उन्हें कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि अपना स्वयं उनके जीवन का सबसे बड़ा दान मांगा है। बारबरिक ने श्री कृष्ण को यह दान मांगने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने समझाया कि हे वीर, युद्ध आरंभ होने से पहले सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय का बलिदान आवश्यक है, जिससे युद्ध भूमि पवित्र हो सके। तुम अपनी अद्भुत प्रतिज्ञा के कारण युद्ध के नियम तोड़ देंगे। तुम पांडवों और कौरवों दोनों को समाप्त कर दोगे, जिससे धर्म की स्थापना नहीं होगी। तुम्हारा बलिदान ही इस युद्ध को सफल बनाएगा।
बारबरिक ने तुरंत अपनी तलवार उठाई, श्री कृष्ण कहते हुए अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। बारबरिक ने इस आदित्य त्याग से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शीश को अमृत और सिंचा और वरदान दिया। हे वीर, तुम्हारी महानता के कारण तुम हमेशा मेरे नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम मेरे श्याम से विख्यात होंगे। तुम्हारी पूजा करने से भक्तों को शीघ्र फल मिलेगा और तुम अपने भक्तों के सारे काम बनाओगे। जो भी भक्त तुम्हारी शरण में आएगा वह कभी दुख नहीं पाएगा। तुम महाभारत का यह धर्म युद्ध देख सको, इसके लिए तुम्हारे शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित करता हूँ। शीश को स्थापित करना। श्री कृष्ण ने बारबरिक के शीश को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से वह पूरी 18 दिनों तक महाभारत के महासंग्राम को देख सकता था। युद्ध का विजेता कौन है? युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव और आपस में बहस करने लगे कि युद्ध की असली विजेता कौन है। भीम ने कहा मेरी शक्ति के कारण, अर्जुन ने कहा मेरे गांडीव के कारण और युधिष्ठिर ने कहा अपने धर्म के कारण। तब श्री कृष्ण ने बारबरिक को शीश की ओर देखा और पूछा, हे बारबरिक, तुमने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, बताओ इस युद्ध में विजय श्रेय किसे दिया जाता है? बारबरिक ने शीश से उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल 2 चीजें देखी है। एक और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो सभी शत्रुओं को काट रहा है, दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण का विराट रूप जो हर जगह धर्म की स्थापना कर रहा है। इस युद्ध से असली विजेता और कारण केवल श्री कृष्ण है। त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। बारबरिक ने अपने जीवन का मोह त्याग दिया। इस कथा से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। बारबरिक ने अपने जीवन का मोह त्याग दिया। अंतिम समय श्री कृष्ण है। युद्ध में मनुष्य केवल नियमित होते हैं, कर्ता तो स्वयं भगवान है। भक्ति का फल, बारबरिक की भक्ति के कारण ही उन्हें कलयुग में स्वयं नाम से पूजा जाता है और वरदान मिलता है सबको। आज राजस्थान के खाटू धाम को लाखों भक्त बारबरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। वह हारते हुए का साथी है, वह दुखी का सहारा है। बारबरिक ने अपना शीश दान कर दिया कलयुग के लिए भक्त। आज के युवाओं के लिए बारबरिक की सबसे 3 बड़ी सीख। बारबरिक की कथा केवल पुरानी कहानी नहीं है, आज की हर युवा के लिए एक पावरफुल जीवन मंत्र है। 3 मंत्र। सीख, बारबरिक के 3 बाण उसकी अत्यधिक केंद्रित शक्ति का प्रतीक थे। आज का युवा एक साथ 10 काम शुरू करता है और किसी में भी सफल ही नहीं हो पाता। जैसे बारबरिक ने केवल 3 बाणों से सबसे मुश्किल काम किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में सबसे 3 जरूरी चीज़ों पर फोकस करें। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप पर पूरा ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को बखेरिए नहीं बल्कि फोकस से काम करें। नंबर 2, हारने वालों के साथ की प्रतिज्ञा ले। बारबरिक ने हमेशा उस पक्ष का साथ देने की प्रतीक्षा ली है जो कमज़ोर था। आज के समाज में लोग केवल जीतने वालों को सफल लोगों की ही पूजते हैं। हर युवा को सीखना चाहिए कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है। अगर आपके दोस्त, परिवार या आपके कोई समाज को कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो उसका साथ दे। असली हीरो वह जो गिरे हुए को उठता है, वही असली हीरो होता है। जीवन केवल जीतने वालों को जयकार करता है। शीश दान। बारबरिक ने अपना लक्ष्य पाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की। सबसे बड़ा त्याग अपना सिर करने में एक पल भी देरी नहीं की।
आज की युवा जल्दी हार मान जाती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य गोल को लेकर पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिटनेस हो। सफलता पसीना और बलिदान मांगती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ निछावर करने तैयार हो तो भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद जरूर करेंगे। प्रिय युवाओं मित्रों, बारबरिक खाटू श्याम कलयुग में वह देवता है जो यह संदेश देते हैं कि धर्म, त्याग, प्रतिबद्धता से बड़ा कोई बल नहीं है। अगर आप जीवन में दौड़ में हार महसूस कर रहे हैं या अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, खाटू श्याम स्वयं जी आपके देवता है जो विशेष रूप से हारने वाला का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। आज ही अपने जीवन में 3 जरूरी लक्ष्यों को चुनें, उन पर ध्यान दें और फोकस करें। हर चुनौतियों के लिए पूरे दिल से तैयार रहे। यही बारबरी की अलौकिक कथा का सार है। प्रभु हमें भी ऐसी ही शक्ति, त्याग और अटूट भक्ति देना। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ।